जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रभात सागर जी महाराज की। परम पूज मुनिराज विराट सागर जी महाराज की। विगत दिनों मैंने प्रारंभ की थी बात पुरुषार्थ की। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से हमारा जीवन कृतार्थ होता है। धर्म और अर्थ पुरुषार्थ की चर्चा विगत 2 दिनों में हो गई थी। आज तीसरा पुरुषार्थ है काम पुरुषार्थ। प्रायः काम को एक पाप की दृष्टि से देखा जाता है, पर भारतीय तत्व चिंतकों की दृष्टि बड़ी व्यापक रही है और हमारे जैनाचार्यों ने भी इस पर काफ़ी गंभीरता से विश्लेषण दिया है। वो कहते हैं सामान्य रूप से काम एक पाप है, लेकिन यही काम अगर धर्म से जुड़ जाए तो पुरुषार्थ है। काम का शिकार तो कोई भी होता है, काम का दास तो सारा संसार है। सभी प्राणी के भीतर ओम सभी प्राणी के भीतर इस तरह की काम की लालसा मन में बनी रहती है जो उसे दुखी बनाती है, आकुलित करती है, दुर्गति का पात्र बनाती है। लेकिन उसी काम पर यदि धर्म का नियंत्रण हो जाए तो वो उसके जीवन के ऊर्ध्वारोहण का कारण बनती है। काम एक ऊर्जा है, उसका हमने सही उपयोग किया तो हमारे कल्याण का कारण बनता है, और उसे हम व्यर्थ बर्बाद कर दिए तो हमारे जीवन की बर्बादी होती है। आज रोज आप खाना बनाते, भाप बनती है और भाप उड़ जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन नित्य प्रति उड़ने वाली भाप से भी इंजन चल सकता है, ये उदाहरण हम सबके सामने है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, इस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात, काम को पुरुषार्थ की संज्ञा क्यों दी गई? पहला सवाल। आज 4 बातें आपसे करूंगा। चाम, काम, राम, धाम, सामान्य से शब्द है। चाम, काम, राम, धाम। सबसे पहली बात मैं काम से शुरू करता हूं। काम को पुरुषार्थ की संज्ञा क्यों दी गई? इसलिए एक गृहस्थ है, गृहस्थ को अपनी गृहस्थी के संचालन के लिए संतति का विकास जरूरी है। संतति के विकास के बिना संस्कृति का विकास नहीं होगा, धर्म की परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। तो पहला उद्देश्य संतति का विकास, प्रजा की उत्पत्ति, और दूसरा अपनी मन की दुर्बलताओं को न जीत पाना। इन दोनों बातों से बचने के लिए हमारे यहां कहा गया, ठीक है तुम कामाश्रय लो, लेकिन धर्म के नियंत्रण में रहते हुए, नीति मर्यादा की सीमा में बंध कर। काम का आश्रय लेना और काम का पुरुषार्थ करना बड़ा अंतर है। जो मनुष्य काम पिपासु होता है वो सब कामाश्रयी होते हैं, लेकिन जो धर्म के बंधन में बंधकर मर्यादित जीवन जीते हैं उनका काम काम नहीं, काम पुरुषार्थ होता है। और इसके लिए हमारे यहां व्यवस्था दी गई विवाह की। विवाह करे
और विवाह करके संतति के विकास का मूल लक्ष्य रख करके काम का आश्रय ले। क्यों? क्योंकि इस देह में अनुराग रखने जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो चाम है। दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। ये स्वरूप है इसका, ऊपर से ये चमकता हुआ दिख रहा है, इसका आकर्षण मात्र है, इसमें कुछ भी आकर्षक नहीं है। इसलिए देहाकर्षण में मुग्ध मत हो, शरीर की असुचिता का नित्य प्रति स्मरण करो और अपने काम पर नियंत्रण रखने की शक्ति विकसित करो। काम भी एक प्रकार का नहीं है, दो प्रकार का काम है। एक इच्छा काम और दूसरा मदन काम, जिसे रति काम कहते हैं। दोनों प्रकार का काम या कामना हमें दुखी करने वाली है। मनुष्य के चित्त में जब भी किसी प्रकार की इच्छा या चाहत प्रकट होती है, तो जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती तब तक मन व्यग्र और बेचैन होता है। तो कहते हैं तुम इच्छाओं की पूर्ति न होने पर व्यग्र होते हो और पूर्ति कर लेने के बाद अतृप्ति होती है। जब तक पूर्ति न हो तब तक आतुरता या प्यास, और पूर्ति हो जाए तो और पाने का प्रयास, अतृप्ति। ये पूर्ण कभी होने वाली नहीं है। ये अतृप्ति मन में हमेशा बनी रहती है। तो कहते हैं इसका क्या उपाय है? तो कहते हैं कामना की पूर्ति से कामना का अंत नहीं होगा। जैसे ईंधन को डालने से अग्नि नहीं बुझती, वैसी कामनाओं की पूर्ति से कामनाओं का अंत नहीं होगा। इसलिए काम को नियंत्रित करना सीखो। दो रास्ते हैं, एक पूरी तरह निष्काम होने का और एक काम पर लगाम लगाने का। साधु निष्काम वृत्ति में जीने वाले होते हैं। और गृहस्थ के लिए कहा गया कि ठीक है, तू पूरी तरह से काम पर से मुक्त नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, काम में लगाम लगा। किसकी लगाम? धर्म की लगाम। किसकी लगाम? धर्म की लगाम के साथ काम। आप लोगों का विवाह हुआ, विवाह को क्या बोलते हैं? हाँ, शादी, पानी ग्रहण संस्कार नहीं, धर्म विवाह। आपकी पत्नी कौन है? धर्म पत्नी। शाह धर्मनी, मतलब समझते हो इसका? यहां बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे लोग भी जिनके 50-50 साल हो गए होंगे विवाह के। ये धर्म पत्नी या धर्म विवाह का मतलब क्या है? शायद धर्मनी होने का मतलब क्या है? विवाह के बंधन में बंध जाने का मतलब अब हमें अपने धर्म का पालन करना है। क्या हो गया धर्म? विवाहोपरांत मेरी पत्नी या पति के अतिरिक्त संसार की सारी स्त्रियां मां, बहन और बेटी जैसी, या संसार के सारे पुरुष पिता, भाई और पुत्र जैसे हैं। यही मेरा धर्म है, यही मेरी मर्यादा है, इसकी रक्षा करना है। ये काम पुरुषार्थ का माध्यम है। जैसे कहीं नदी में बांध बनाया जाता है, तो बांध क्यों बनाया जाता है? पानी को रोकने के लिए। पर आपने देखा बांध बनाने से पहले पूरा सर्वे होता है। सर्वे करके ये देखते हैं कि यहाँ कितना, यहाँ का कैचमेंट एरिया कितना है, ओम
इतना यहाँ का कैचमेंट एरिया कितना है, कितना पानी यहाँ संग्रहित होगा, उसके हिसाब से वहाँ पानी रोका जाता है कैचमेंट एरिया के हिसाब से। और पानी रोकने के बाद उसमें एक गेट भी बनाया जाता है। गेट किस लिए बनाया जाता है कि अगर गेट नहीं खोलेंगे तो विप्लव आ जाएगा। पानी को रोकने के साथ पानी को बहाने की व्यवस्था भी जरूरी है। आपका जो विवाह है वह भी एक सामाजिक बांध है जिसमें सब तरफ सील की सुदृढ़ दीवारें हैं। केवल एक द्वार खुला है पति और पत्नी के बीच का, जिससे मर्यादा की रक्षा हो, तब काम पुरुषार्थ होता है। और उसमें भी कहा गया कि काम काम में नहीं संयम में है। इसकी पूर्ति मत करो, धीरे 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 नियंत्रित करके काम से निष्काम बनने का रास्ता चुनो, तब तुम्हारा जीवन कृतार्थ होगा। और इसीलिए अभी जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि विवाह में काम का आश्रय लेने के पीछे पहला उद्देश्य संतति का विकास। महाराज, संतति के विकास की जरूरत क्या है? भैया, संतति नहीं चलेगी तो संस्कृति कैसे चलेगी? हम साधु लोग धर्म नहीं बढ़ा सकते। मेरी बात सुनना, हम धर्म नहीं बढ़ा सकते। धर्म को बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी तुम श्रावकों की है। धर्मी होगा तब तो धर्म बढ़ेगा, और धर्मी कब होगा? जब तुम्हारी संतति चलेगी। संतति चलेगी तो संस्कृति पलेगी। संतति का उच्छेद तो संस्कृति का उच्छेद। आजकल धीरे धीरे संकट आने लगा है। अब लोग तो संतान चाहते ही नहीं, काम करते हैं, काम का आश्रय लेते हैं, काम पुरुषार्थ भी करते हैं, पर उसका फल नहीं चाहते। बीज बोना है, फल नहीं चाहिए। ये महान पाप है। प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध जाना एक प्रकार का अपराध है। हमें उस अपराध से अपने आप को बचाकर चलना चाहिए। इसलिए कहा, गृहस्थ को अपनी संतति की वृद्धि के लिए वो काम का आश्रय लेता है। मन दुर्बल है, उसे धीरे धीरे अपने ज्ञान के बल पर सक्षम और सबल बनाता है। और जब तक संतान बड़ी नहीं होती तब तक ही इस चक्रव्यूह में फंसता है। संतान बड़ी हो जाए तब वो अपना रास्ता बदल लेता है। हमारे यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था बताई गई, 4 पुरुषार्थ के साथ। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। जब तक विवाह नहीं तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम, विवाहोपरांत गृहस्थाश्रम, और गृहस्थ आश्रम के बाद आखिरी में अपने दायित्व को पूरा कर लेने के बाद वानप्रस्थ, और जीवन के अंत में संन्यास। ये व्यवस्था है जीवन के कल्याण का। तो आपका विवाह हुआ, आपने विवाह किया, तो संतान जब तक तुम्हारी अविवाहित है, घर में एक ब्रह्मचारी होना चाहिए। जब तक तुम्हारे बच्चों का विवाह नहीं हुआ, ठीक है, चलेगा। जिस दिन बच्चों का विवाह हो गया तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, ब्रह्मचर्य ले लो। अपने आप को इस तरीके से तैयार करो। हमारा कर्तव्य पूर्ण हो गया। जिस संतति की मुझे चाह थी वो हो गई। अब मुझे भोगाकांक्षा में रत नहीं होना है, इससे उपरत होना है। ये पुरुषार्थ अगर जगा लिया
तो जीवन निहाल हो जाएगा। जीवन की महानता का ये बहुत बड़ा आधार है और हमें उसी अनुरूप अपना पुरुषार्थ जुटाना चाहिए। तो काम पुरुषार्थ कब? जब जीवन में संयम और मर्यादा हो तब। पर क्या बताऊं, कहाँ तो इतना उच्च आदर्श है और कहाँ आजकल के लोगों के जीवन की निकृष्टता है। मर्यादाएं तार तार हो रही है। लोगों के जीवन में किसी प्रकार का संयम अब दिखाई नहीं पड़ता। वर्तमान का मीडिया तंत्र उन्मुक्त यौनाचार की वकालत करता है। अब यौन सदाचार बड़ा दुर्लभ सा हो गया है, जिसका हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए, जिसकी आवश्यकता है। आए दिन जो अनाचार की खबरें सुनने को मिलती है, उसकी मूल वजह भी यही है कि हमने अपनी मर्यादाओं को ताक पर रखना शुरू कर दिया। यहाँ हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्या है हमारा सांस्कृतिक गौरव, क्या है हमारी सांस्कृतिक परंपरा, जिसके प्रति हमें निष्ठावान बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक हम इस विषय में गंभीरता से नहीं सोचते, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं प्रायः सब विवाहित हैं। आपका विवाह हुआ, आप विचार करो कि काम पुरुषार्थ के क्षेत्र में मैं कहाँ हूं, मेरे साथ धर्म का नियंत्रण है या नहीं। मैं अगर पति हूं तो पति धर्म का पूरी तरह से पालन करता हूं या नहीं। मैं पत्नी हूं तो पत्नी धर्म का दृढ़तापूर्वक निर्वाह करती हूं या नहीं। ये अपने मन से पूछो। यदि ये है तो तुम सम्यक राह के पथिक कहलाओगे, और यदि नहीं है तो तुम्हें पथभ्रष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। पथभ्रष्ट क्या हो ही गए। जीवन में बदलाव आना चाहिए, जीवन में ठहराव आना चाहिए। इच्छा के काम पर नियंत्रण और मदन के काम पर नियंत्रण, इनको सीमित करो। अध्यात्म को सामने लाकर शरीर को चर्ममय मानो, आत्मा को राममय मानो। आत्मा के प्रति यदि हमारी प्रगाढ़ दृष्टि जग गई, आत्मानुराग अगर घटित हो गया, तो सब बातें ऐसी लगने लगती है। संयम की प्राप्ति के लिए आत्मदृष्टि नितांत आवश्यक है। जब तक देह दृष्टि बनी रहेगी, तुम्हारा चिंतन पूरी तरह भोगवादी बना रहेगा और फिर तुम्हारे जीवन में धर्म और पुरुषार्थ की बात केवल बात बनकर रह जाएगी। जब आत्मदृष्टि प्रकट होगी, तब कहीं जाकर सम्यक पुरुषार्थ को घटित करते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सकेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो दृष्टि जगनी चाहिए। हमारे यहाँ कैसे कैसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। शास्त्रों में विजय सेठ और विजया सेठानी का उदाहरण मिलता है। पहले गुरुकुलों में शिक्षा होती थी, संस्कार दिए जाते थे, वो पक्के संस्कार रहते थे। जब तक अध्ययन काल चलता था, वो ज्ञान के साथ साथ संयम का भी पाठ पढ़ा करते थे, और संयम के पाठ के उस क्रम में उन्हें पक्का बनाया जाता था। और जब पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने गृहस्थी में लौटना चाहते थे तो कुछ संकल्प लेकर के जाते थे। विजय और विजया दोनों का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत विजय सेठ ने कहा कि मैं जब गुरुकुल से निकला तो मैंने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया।
विजया ने कहा प्रभु चलो बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए अहोभाग्य की बात है, मैंने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य लिया, अब तो मेरा अखंड ब्रह्मचर्य फल जाएगा। मैं चाहती भी थी इसी रास्ते में चलना, पर माता पिता के आग्रहवश मैंने विवाह किया। आप तो ऐसा करो, शास्त्र विहित व्यवस्था के अनुसार आप दूसरा विवाह कर सकते हो, पर आपके निमित्त से, आपके संरक्षण में मेरा ब्रह्मचर्य फल जाएगा। लेकिन धन्य है विजय सेठ, उसने कहा नहीं, मैं भी कच्ची मिट्टी का नहीं हूं, मुझे भी मेरे गुरु से संस्कार प्राप्त हुए हैं। यदि प्रकृति को यही स्वीकार है, नियति को यही स्वीकार है, तो मैं तेरे से एक कदम आगे चलूंगा। अब मेरा शुक्ल पक्ष में भी नहीं, कृष्ण पक्ष में भी ब्रह्मचर्य व्रत रहेगा, और हम लोग अब ब्रह्मचर्य के साथ अपना जीवन जिएंगे। वो एक व्यवस्था थी। और आज तो खुला अनाचार, कहां पुरुषार्थ की बात करें। विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंध आजकल आम होते लग जा रहे हैं। लोग खुलेआम इसकी वकालत करना शुरू कर दिए, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इस तरह के निर्णय दे दिए। उसका बड़ा भयानक दुष्परिणाम आने वाला है। ये हमारी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है, ये महाभयानक है। हमें इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, चेतना चाहिए, सावधानी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। तो हमारे जीवन में धर्म का नियंत्रण हो, यानी संयम हो, कामांधता हृदय में हावी न हो, जो मनुष्य को पिशाच बना देती है। आए दिन जो इस तरह की दुर्घटनाएं सुनने को मिलती है कि छोटी छोटी बच्चियां भी लोगों की हवस का शिकार बन जाती है। 2-2 साल की बच्चियों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। वह सब क्यों? ये लोगों की बढ़ती हुई अंतहीन लालसा की पराकाष्ठा है, मनुष्य की घृणित मानसिकता का विकृत उदाहरण है। हम पहले देखें, रावण के जीवन को आप सब जानते हैं। रावण को लोग कामी बोलते हैं। रावण कामी नहीं था, रावण मानी था। ठीक है, काम से आसक्त हुआ, सीता का हरण किया, लेकिन सीता के हरण करने के बाद भी उसने बलात्कार नहीं किया। वो प्रतिज्ञाबद्ध था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं स्वीकारूंगा। उस संकल्प से वो जीवन की आखिरी सांस तक बंधा रहा। सीता को लौटा सकता था, लेकिन कहा अरे लौटा दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा रसालन। भूमि गोचरी राम से डर गया, युद्ध कर लूं, उसे पहले हरा दूं फिर लौटाऊंगा। उसके मान ने उसे रोका। लेकिन रावण के जीवन का एक उज्जवल पक्ष आप सबको बताना चाहता हूं, जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। रावण के काल में एक नल कुबर नाम का बड़ा प्रतापी राजा था। ये जैन पद्म पुराण में है। बड़ा प्रतापी राजा था, वो बड़ा हाईटेक इंतजाम था उसके पास। उसका किला अभेद्य था, और उसने मायामय कोट बना रखा था, और ऐसे रडार सिस्टम फिट कर रखे थे कि कोई भी विमान उधर से गुजरे तो उस सबको पकड़ लेता था। रावण अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान गया और नल कुबर के राज्य की सीमा से बाहर अपने पड़ाव डाले हुए था। किस तरह से इसके अभेद्य किले को भेदा जाए, इस उधेड़बुन में था। इधर नल कुबर की पत्नी थी उपरंभा रानी। उपरंभा रावण के प्रति आसक्त थी, रावण से भी बात चली थी, पर उपरंभा के पिता ने रावण के विवाह के प्रस्ताव को यह कहकर के नकार दिया था कि रावण अल्पायु है। ज्योतिषियों ने बता दिया इसकी अधिक आयु नहीं है, इसलिए उन्होंने रावण से विवाह करने के लिए मना करके नल कुबर नाम के राजा से उपरंभा का विवाह कर दिया, जो एक बड़ा प्रतापी राजा था। पर उपरंभा
रावण के प्रति उसका चित्त लगा हुआ था। इधर जब उसे मालूम पड़ा कि राज्य की सीमा से में रावण अपने पूरे सैन्य परिकर के साथ पड़ाव डाले हुए, तो वो और अधिक बावली हो गई। उसका खाना पीना सब कुछ छूट गया। ऐसी घड़ी में उसकी एक दासी मददगार बनी। उसने दासी को अपने मन की बात कही। दासी गुप्त रूप से रावण के पास पहुंची और रावण के पास जाकर अपनी रानी का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दी। रावण के पास जाकर अपनी रानी का प्रस्ताव प्रस्तुत की। रावण ने सुना तो एकदम इनकार कर दिया, ये क्या होगा, पर परिणीता स्त्री का ये प्रस्ताव मैं कैसे स्वीकार सकता हूं। तो कहते विभीषण आ गए, बोले अभी अपन राजनीति से काम लो, उसको बुला लो। रावण को बात समझ में आ गई, था तो वो भी नीति निपुण। उसने तुरंत अपना पैतरा बदला और उसकी दासी से कहा ठीक है उसे ले आओ, हम तो अंदर जा नहीं सकते, वो आएगी कैसे। बोले वो गुप्त मार्ग जानती आ जाएगी। वो गुप्त मार्ग से आ गई और आते ही जैसे उसने अपने मन की बात कही, कहे देखो ये सब बातें बाद में, यहाँ जंगल में कहाँ हम तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करेंगे। अगर तुम्हें अपनी मनोकामना की पूर्ति करनी है तो राजमहल में चलो, और राजमहल में जाने के लिए पहले रास्ता बताओ। अब वो पूरा भेद बता दी। जितने सीक्रेट्स थे सब रावण को पता चल गया। जब पूरा भेद बता दी तो रावण ने चढ़ाई की, नल कुबर को बंदी बनाया। और नल कुबर को बंदी बनाने के बाद तुरंत रानी आई और अपना फिर से मनोभाव प्रकट की। तो रावण ने कहा देखो आपने मुझे रास्ता बताया, रास्ता बताने वाला तो गुरु के समान होता है, आप तो मेरी गुरु और गुरु माँ से बढ़कर होती है, मैं आपके साथ ये व्यवहार कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और नलकुबर भी मेरे जैसा प्रतापी राजा है, उसमें ही संतुष्ट रहे, और आज से नलकुबर मेरा भाई है। ये पक्ष है, ये चरित्र बल था। तो हम अपने आत्म स्वरूप का ध्यान रखें, धाम को पाने की कोशिश करें, तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की विसंगति और विकृति की स्थिति निर्मित नहीं होगी। हम अपने मन से पूछें हम कहाँ हैं, पुरुषार्थ की भूमिका में मेरा स्थान कहाँ है, कहीं है या केवल हम हवा में उड़ने वालों में सम्मिलित हैं। यदि कहीं कमी है तो हमें उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए जब तक विवाह नहीं है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत ले, विवाह होते ही सदार संतोष व्रत का पालन करे, यानी यौन सदाचार का पालन करे, और वह दृढ़ता पूर्वक करे। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपने आप को ऐसे निमित्तों से दूर रखने की कोशिश करे। जब तक मर्यादाएं हैं तभी तक धर्म है, मर्यादा के नष्ट होते ही हमारा धर्म समाप्त होगा, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा सब कुछ छिन्न भिन्न हो, नष्ट भ्रष्ट हो, उसके पहले हमें सजग और सावधान होने की आवश्यकता है। जब हम उसको ध्यान में रखेंगे तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो 4 पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ का जो व्यापक उद्देश्य है वो मैंने आप सबको संक्षेप में बताया। आज अधिक विस्तार से नहीं करूँगा बात, चूँकि और अभी क्रियाएं करनी है, इसलिए मंगल भावना भा करके हम विराम लेंगे। मेरे साथ आप मंगल भाव आएंगे।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए। कहीं क्लेश रहे ना दुख कभी भी होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल बात सुमंगल होए। हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल होए। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बने। चले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है हमारी यह भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सद में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। आज की जय जय जय।